नमस्कार, आप सभी का एच.एन. कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं जय चौधरी रीजनिंग के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर की ये हमारी सेकंड क्लासेज है। पहले हम एक क्लास कैलेंडर की ले चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो क्लासेज आप ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैलेंडर की बेसिक सी बातें उसमें बताई गई हैं और वो हर क्वेश्चंस में आपको यूजफुल रहेंगी। तो आज ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो पीछे वाली क्लास में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। वो कल की क्लास में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि 15 अप्रैल 2004 को शुक्रवार था, तो 15 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा। ठीक है, मैंने क्लास के अंदर क्या बताया था कि अगर एक साल लीप ईयर में पीछे जाते हैं तो एक दिन या आगे जाते हैं तो एक दिन नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर में 2 दिन। क्या बताया था मैंने कि अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, उसमें यानी साधारण साल के अंदर तो क्या होता है कि एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर में यानी अधिवर्ष में अगर एक साल आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं तो 2 दिन आगे या पीछे होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फरवरी कौन सी ईयर की काउंट हो रही है, वो अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखो साल तो एक ही है ना, 15 अप्रैल 15 अप्रैल। ठीक है, मतलब एक साल का ड्यूरेशन दे रखा है। ठीक है, 2003 से 2003 तक, मतलब पीछे जाना है एक साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखना है ये फरवरी 2004 वाली काउंट हो रही है या 3 की। ठीक है, किसकी हो रही है? 4 से अगर हम 3 की ओर जाएंगे तो 2004 की काउंट हो जाएगी। अप्रैल से चलेंगे तो अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, इस प्रकार से आएगा ना। तो फरवरी किसकी? 2004 की। 2004 कौन सा वर्ष है? 2004 में 4 का भाग जाता है, तो ये कौन सा वर्ष हो गया? अधिवर्ष, यानी लीप ईयर्स हो गया। लीप ईयर्स, चलो ठीक है। तो लीप ईयर्स होने के लिए क्या हो गया? 2 दिन क्या होंगे? पीछे, 2 दिन पीछे, ऑब्वियसली बात है। तो शुक्रवार में अगर हम 2 दिन पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे 2 दिन, तो क्या बचेगा? बुधवार। इतना इजी है, इसका आंसर क्या हो गया? बुधवार आंसर। ठीक है, आप लोग सभी का आ गया होगा। चलो आज की क्लास हमारी है क्या? कैलेंडर की ही क्लास है हमारी। कैलेंडर की हमारी सेकंड क्लासेज है। पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है लीप वर्ष कैसे होता है, नॉन लीप ईयर कैसे होता है, कैसे पहचान पाएंगे, अधिवर्ष को किस प्रकार से पहचान पाएंगे। ठीक है, चलो अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा इस कैलेंडर के अंदर टॉपिक है ऑल डे, यानी विषम दिन निकालना। क्योंकि कैलेंडर के अंदर विषम दिन का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है। क्योंकि अगर हम विषम दिन का पता लगाएंगे कि ऑल डे कितने हैं, उस प्रकार से ही हम उस तारीख पे हम जा पाएंगे या उस वार पे हम जा पाएंगे कौन सा वार है, कितने दिन पीछे जाना है, कितने दिन आगे जाना है। ठीक है, चलो तो 30 दिन के लिए निकालते हैं। पहले क्वेश्चन से हमारा कि 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? 30 दिन के लिए दिन ऑल डे के लिए सप्ते देखे जाते हैं। कितने सप्ते हैं? 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो इसमें भाग कितने देंगे? 7 का। कितने का भाग देंगे? 7 का। ठीक है, चलो भाग से आउट देके करते हैं। 7 का भाग देंगे 30 में, 7 चौक 28, बच के कितने? 2। तो ये 2 क्या हैं? ऑल डे। ये 2 क्या हैं? ऑल डे या विषम दिन। समझ में आ गया होगा कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल में दिन दे रखा होगा उसमें 7 का भाग देंगे या 7 से डिवाइड करेंगे। जो दिन बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? ऑल डे। ठीक है, यानी विषम दिन। तो यहाँ पे विषम दिन की संख्या कितनी हो गई? विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 2। इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 100 दिन में कितने ऑल डे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। 100 डे वही 7 से हम डिवाइड देंगे,
100 दिन में भाग कितने देंगे? 7 का। ठीक है, सिंपली चला जाएगा। 7 एकम 7, बच गए कितने? 4, इसके लगाए 7 पंजू 35, 3 बचेंगे ना, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 14 बार तो कंप्लीट चला गया, तो 14 तो क्या हो जाएंगे? वीक। बच गए कितने? 2 बच गए। बच गए कितने? 2। कैसे देना? आप अगर आपको ये से नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे भाग देके आप चेकआउट कर सकते हो। 7 एकम 7, बच गए कितने? 3, 30, यानी वही 30 आ गए। 30 का 7 चौक 28, 28 का माइनस किया तो कितना आ गया? 2। ये 2 क्या है? विषम दिन या ऑल डे। क्या है ये? ऑल डे या विषम दिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ऑल डे की संख्या कितनी आ जाएगी? तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब आपको डाउट नहीं होगा कि कैसे हम निकाल पाए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के अंदर, पूरा कैलेंडर के अंदर एक ही रोल होता है कि विषम दिन निकालो, आंसर पाओ। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 75 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी है? कितने ईयर में? 75 में। चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इतनी देर तो क्या दे रखा था? डे। अब हमें दे दिया ईयर्स। 75 ईयर्स में ऑल डे की संख्या निकालो। सबसे पहले हम वर्ष के लिए क्या करते हैं? हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर्स कौन सा है, नॉन लीप ईयर्स कैसे है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर्स में हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑल डे की संख्या कितनी होती है, और नॉन लीप ईयर्स में भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑल डे की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं। अब लीप ईयर से नॉन लीप ईयर से पहचान कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको क्लास में पीछे में बताया है कि 4 का भाग देके 4 से डिवाइड होता है, जितने बार जाता है वो क्या हो गई? अधिवर्ष। ठीक है, यानी क्या हो जाएंगे वो? लीप ईयर्स। तो इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 75 में 2, 75/4 कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, बच के कितने? 3, यानी 35, 8 8 चौक 32, तो 18 बार कंप्लीट जा रहा है ना, 18 बार किया जा रहा है कंप्लीट। शेषफल बच जाएगा 3, लेकिन ये 18 तो क्या होंगे? लीप ईयर। 18 क्या हो जाएंगे? लीप ईयर्स। ये 18 हो जाएंगे लीप ईयर। तो 3 बच की, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें होता है कि देखना, भाग देके बताता हूँ आपको ताकि आपको डाउट नहीं हो। ठीक है, 4 का भाग देते हैं 75 में। 4 एकम 4, बच के कितना? 3, 3 उतारे 5, 35, 8 जो 32, बच गए कितने? 3। तो ये 18 है ना, जितने बार पूरा पूरा भाग जाए वो तो क्या होंगे? लीप ईयर। तो ये 18 क्या है? लीप ईयर्स। क्या है ये? लीप ईयर्स 18। इस शेषफल से हमें मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है कितनी बार भाग गया वो क्या होंगे? लीप ईयर्स। अब जो बच गए वो क्या होंगे? नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, यानी साधारण साल। तो 75 में माइनस कर देंगे, कर दो माइनस। 75 माइनस 18 क्या, तो कितना बच गया यहाँ पे? 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। फिर यहाँ पे 6, 6 में 1 गया तो 5, तो 57। ये 57 क्या है? 57 क्या है? नॉन लीप ईयर्स। नॉन लीप ईयर्स, या बोल सकते हैं हम साधारण साल। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर्स आ रहे हैं हमारे पास 57, और लीप ईयर्स हमारे पास आ रहे हैं कितने? 18। ठीक है, अब हम इसका आंसर इजीली बता पाएंगे। कैसे? देखना, 75 ईयर है, उसमें लीप ईयर्स कितने हैं? 18। नॉन लीप ईयर्स कितने हैं? 57। ठीक है, 75 साल के अंदर 18 तो क्या है? लीप ईयर्स। 57 कैसे हैं? नॉन लीप ईयर। सबसे पहले इसका
हमें पता होना चाहिए ताकि हम जल्दी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। वो मैंने बता दिया है। लीप ईयर्स कैसे पता लगाते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार पूरा भाग जा रहा है वो लीप ईयर्स होते हैं, और जो बच के टोटल्स में हम उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, अब देखना कि लीप ईयर्स ये क्या है, लीप ईयर्स ये क्या है, नॉन लीप ईयर्स ये क्या है, लीप ईयर्स ये क्या है, नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, तो इसमें तो विषम दिन कितने होते हैं, ऑल डे 2, इसमें कितने होते हैं 1, तो इससे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 27 का 27। तो अब हमारे पास इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास विषम दिन आएंगे। टोटल ऐड किया तो कितना हो गया, 6 7 2 3 हो गया, और 8 1 9, मतलब कितने दिन हो गए, 93 दिन। अब क्या आ गए, 93 दिन। ये 93 दिन क्या है, ऑल डे यानी विषम दिन। अब बार जैसे हम पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे अभी जस्ट पहले ही, 100 दिन में कितने दिन है, 35 दिन में कितने हैं, अब पता चल गया हमारे पास, अब दिन आ गए। अब यहाँ पे ईयर दिया था, ईयर को हमने किस में काउंट कर लिया, डे में, कि 93 दिन है ऑल डे यानी विषम दिन। अब इससे हमें क्या निकालना है, 93 दिन से कि लीप में ऑल डे कितने हैं, क्या निकालना है इससे, ऑल डे। तो 93 से आप ऑल डे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल के चेकआउट करो। कैसे करेंगे, वही कितने का भाग देते हैं, 7 का। तो मैं ऐसे देके आपको दिखा देता हूँ, बार बार तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। 7 एकम 7, बच गया कितना, 2 23, ठीक है, 7 21, शेषफल 2। 13 बार तो पूरा जा रहा है, 13 तो क्या हो जाएंगे, वीक। हमें चाहिए क्या, ऑल डे यानी शेषफल, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टुडे। ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर। ये क्या हमारे पास में आंसर। कैसे निकाले, 75 ईयर के अंदर ऑल डे की संख्या कितनी है, 2। कैसे निकाले हैं, सबसे पहले 75 ईयर में हमें ऐसे पता लगाना है कि लीप ईयर्स कितने हैं, नॉन लीप ईयर्स कैसे हैं। तो लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स की पहचान कैसे करेंगे, लीप ईयर्स पहचान करने के लिए उसमें भाग देंगे कितने का, 4 का, पहला का। ठीक है, उसके बाद में लीप ईयर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो जो लीप ईयर्स आ जाएंगे उसमें हम टोटल ईयर दे रखे हैं उसमें से घटा देंगे, तो कौन से ईयर आ जाएंगे हमारे पास में, नॉन लीप ईयर्स। नॉन लीप ईयर्स हमारे पास आ गए, लीप ईयर्स हमारे पास में आ गए, तो हमें पता है कि लीप ईयर्स में शेषफल 2 होता है, नॉन लीप ईयर्स में शेषफल 1 होता है। तो इसे 1 से गुणा कर देंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दिन। तो 93 दिन आएंगे टोटल। वो दिन आने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ऑल डे। तो ऑल डे के लिए हम क्या करते हैं, ऑल डे के लिए हमें क्या करते हैं, उसमें से भाग देते हैं कितने का, 7 का। तो 93 के अंदर 7 का भाग दिया, तो शेषफल हमारे पास कितना बच गया, 2। तो शेषफल ही क्या होता है, ऑल डे। शेषफल ही क्या होता है, ऑल डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 84 ईयर्स में कितने ऑल डे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी वही क्वेश्चंस हैं, बार 75 दे रखा था, अब 84 दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप अच्छे से निकाल पाओगे। कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस 84 ईयर्स के अंदर हमें लीप ईयर्स का पता होना चाहिए, और उसके बाद में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ये 84 ईयर्स के अंदर लीप ईयर तो कितने हैं, नॉन लीप ईयर्स कितने हैं, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें भाग देंगे किसका, 4 का। तो 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, 84 भाग देते हैं 4 का, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार जाएगा। कितनी बार गया, 21 बार, पूरा 21 बार चला गया यहाँ तो। ठीक है, तो 21 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर्स। 21 क्या हो गए, लीप ईयर। ठीक है, ये क्या हो गए, लीप ईयर। ठीक है, अब हमें नॉन लीप ईयर चाहिए, तो नॉन लीप ईयर्स के लिए क्या होता है, इसमें से माइनस कर देंगे किसमें, 84 में से 21, 84 में से
21 को माइनस किया तो कितना बच गया यहाँ पे 63। ठीक है, तो ये नॉन लीप ईयर्स कितने हो गए 63। ठीक है, लीप ईयर्स 21, तो इसमें ओल्ड एज कितनी होती है 2, लीप ईयर्स में नॉन लीप ईयर्स में 1, तो 21 गुना 42 और 63 का 63, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड किया तो कितने दिन आ गए हमारे पास में 105 दिन। कितने दिन आ गए 105, 3 2 5, और ये हमारे पास क्या आ गया डे। अब इस डे के अंदर से हम क्या निकालेंगे विषम दिन, तो कितने का भाग देंगे 105 में कितने का भाग देंगे 7 का। क्यों देंगे ऑल डे के लिए, ऑल डे निकाल लेंगे। ये रफ होमवर्क था, ये हमारे बस इस बात के लिए था कि ये तो किसके लिए था कि हमें पता चले कि लीप ईयर्स कितने हैं। ठीक है, ये किसके लिए था, इसमें से माइनस किया तो ये हमें पता बता रहा था नॉन लीप ईयर्स की संख्या। ठीक है, अब इसमें 7 का भाग देंगे ताकि हमें पता चले ऑल डे या विषम दिन कितने हैं, वीक कितने हैं, और जो शेष पड़ेंगे वो ऑल डे कितने हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बार गया, फिर कितना बच गया यहाँ पे 3, 35, 7 पंजे 35, तो 15 बार पूरा जा रहा है, तो 15 क्या हो जाएंगे यहाँ पे वीक। शेष बल क्या बच गया 0, तो ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप भाग नहीं दे पा रहे हो तो आप इस प्रकार से दे लेना 7 105, 7 एकम 7, शेष फल यहाँ से माइनस किया 3 बचा, यहाँ ऊपर उतारे 5 35, 7 पंजे 35 0। हमें ये चाहिए शेष फल, यही क्या होता है ऑल डे, यही क्या होता है हमारा ऑल डे। तो शेष फल होता है वही ऑल डे होता है, शेष फल कितना आ रहा है 0, तो इसका ऑल डे की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया 0। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, तो इतना कैलकुलेशन करने से भी आप एक बच सकते हो। ठीक है, इस कैलकुलेशन से भी आप बच सकते हो, तो उसके लिए आप नोट लगा के लिखना। क्या लिखना, नोट लगा के लिखना, साथ साथ नोट्स बनाते चाहिए ताकि आपको डाउट नहीं होगा। अगर एक बार भी पूरे रीजनिंग्स का अगर आप कोर्स ले लोगे ना, सारी क्लासेस मैंने डाल रखी हैं, तो आपको रीजनिंग की पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कहीं से भी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी एग्जाम हो। ठीक है, उसके लिए अगर आप पूरा कंप्लीट मेरा कोर्स ले लोगे रीजनिंग्स का, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं रहता है तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो पहला नोट्स इसमें नोट लगा के लिखना। पहली बात क्या कि एक्स वर्षों यानी ईयर्स में ऑल डे की संख्या। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, क्या होता है x प्लस एक्स बटे 4, x प्लस एक्स बटे 4। ठीक है, समझ पा रहे हो, x प्लस एक्स बटे 4। ये किससे ऊपर करना है, सिर्फ जो 99 होते हैं उससे ऊपर, तो अप्लाइड। ठीक है, अप टू 99 ईयर्स, 99 साल से ऊपर के में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन देखें 84 का। ठीक है, देख पाए हैं ना अभी भी हम 84 का, या पीछे देखे थे हम 75 का। तो देखो आप एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं अभी। ठीक है, 75 का चेकआउट किए थे कि 75 ईयर्स में ओल्ड डे कितने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन सूत्र से डायरेक्ट मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, कैसे, एक्स की वैल्यू में क्या आ गई 75 ईयर्स के चेक लिए कर रहे हैं, तो 75 ईयर्स के ना, जो भी पीछे के क्वेश्चन किया था हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो x प्लस एक्स बटे 4, 75 प्लस 75 बटे 4। ठीक है, यहाँ से पूरा पूरा भाग जाएगा, वो लिखेंगे इसमें, तो 75 प्लस पूरा बार कितना गया था 18, 4 एकम 4, बच गया कितना यहाँ से
3 इसके लगाए 35 8 चौक 32 तो चल गया 18 बार। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड किए तो कितना आ गया 8 5 3 7 8 1 9 93 डे। उसमें देख लो डायरेक्ट डे कितने आ रहे थे 93 डे में 7 का भाग देके चेकआउट कर सकते हो डायरेक्ट कितना आ गया 2 डे। 2 डे क्या आ गया ऑल डे की संख्या। ये हमारे पास क्या होगी ऑल डे की संख्या। ये हमारे पास क्या आ गई हमारे पास में ऑल डे की संख्या। उसमें क्या करना पड़ रहा था आपको, पहले लीप ईयर्स का चेकआउट करना पड़ता, फिर नॉन लीप ईयर्स का चेकआउट करना पड़ता था। लीप ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, नॉन को 1 से मल्टीप्लाई, फिर टोटल डे करना पड़ता। इसमें डायरेक्ट बस आपको वैल्यू रखनी है क्या x प्लस एक्स बटे 4 x की वैल्यू जो आपको ईयर से दे रखा हो वो रखना है और आंसर आपको डे मिल जाएंगे। उस डे के अंदर से आप 7 का भाग दोगे। इस डे के अंदर क्या होता है आपको 7 का भाग देना पड़ता है। 7 का भाग देते हैं आपके पास क्या आ जाएंगे ऑल डे की संख्या। ठीक है, एक और बता रहा हूँ आपको नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो कि वो भी एग्जाम में डायरेक्ट ही आता है और आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, चलो वो भी लिखते हैं। क्या है कि प्रत्येक 100 वर्षों में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 5 प्रत्येक 100 वर्षों में। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखना, प्रत्येक 100 वर्ष में बोलिए मैंने। ठीक है, सेकंड प्रत्येक 200 वर्षों में, प्रत्येक 200 वर्षों में ऑल डे की संख्या कितनी हो जाती है 3। प्रत्येक 300 वर्षों में ऑल डे की संख्या हो जाती है कितनी 1। प्रत्येक दिख पा रही है आपको, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और। 400 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 0। जी आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। क्या रखना है कि प्रत्येक 100 वर्ष में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 5। प्रत्येक 200 वर्ष में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 3। प्रत्येक 300 वर्ष में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 1 और प्रत्येक 400 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी होती है 1। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप डायरेक्ट याद रखना। अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है क्या, एक क्वेश्चंस वो और आपको बता देता हूं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 100 वर्ष में ऑल डे कितने हैं। 100 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी है। मैंने अभी आपको ट्रिक में बताया था कि 100 वर्ष के लिए 5 हैं, 200 वर्ष के लिए प्रत्येक ईयर्स बोला है मैंने, तो प्रत्येक 200 के लिए 3, प्रत्येक 300 के लिए 1, प्रत्येक 400 के लिए 0। लेकिन मैं क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ 100 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी है, वो आप कैलकुलेशन करके आप निकालना है। डायरेक्ट मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके बतानी है वो किस प्रकार से आ रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में कि 600 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी है। 600 ईयर्स में ऑल डे की संख्या कितनी है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए क्या हैं होमवर्क क्वेश्चंस हैं। दोनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।